अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, जब राफेल आए थे तो सारी नज़रें अंबाला एयरबेस पे लगी हुई थी और हमारे जो इंडियन दोस्त थे वो फूले नहीं समाये जा रहे थे। लेकिन देखें, जहां पे दुनिया के थिंक टैंक्स और मिलिट्री मैनेजमेंट की सोच ख़त्म होती है, वहां से हमारे शाहीनों की सोच शुरू होती है और वहां से जो है हमारा जो मिलिट्री थिंक टैंक है वो इस तरह से सोचता है कि फिर सूरत हाल अक्सर बदल जाती है। देखें दोस्तों, 2006 से इंडिया लगा हुआ था, कांग्रेस की हुकूमत थी तब, और इन्होंने जो है एक मुआहदा किया फ्रांस के साथ राफेल लेने का, और उनकी तादाद तो 100 से ज़्यादा थी। फिर चलते चलते इसी तरह से 15 साल बीते और उसके बाद अब आकर मोदी सरकार ने जो है 36 तियारे वहाँ से परचेज किए राफेल। और इसके बाद दोस्तों कहा यही जा रहा था कि जनाब हम LAC पे ये कर देंगे, LOC पे ये कर देंगे, और तियारों की परवाजें भी दिखाई गई। और नरेंद्र मोदी साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो पाकिस्तान के साथ जो झड़प हुई थी, सूरत हाल वहाँ पे मुख्तलिफ होती। अब देखें, मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं इसके ऊपर, और मुख्तलिफ जो है इसके ऊपर बहस हो सकती है कि कौन सा जो तैयारा है वो बेहतर है, राफेल बेहतर है या J-10C बेहतर है। पाकिस्तान जो है वो J-10 लेने जा रहा है चाइना से, और इनको जो है शामिल किया जाएगा 23 मार्च की परेड में। और ये जो मेहमान है वो मुस्तकिली पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसका हिस्सा बन जाएगा। और इसमें जो है दोस्तों मैंने कुछ मुवाजना किया है, कुछ इसका चार्ट निकाला है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और देखें, अपनी अपनी जो है आरा हो सकती हैं। सरहद के उस तरफ जो लोग हैं वो साफ ज़ाहिर है वो कहेंगे कि जो राफेल है इसका जवाब नहीं है, और दूसरी साइड पे साफ ज़ाहिर है हर बंदा जो है अपनी अपनी बात करता है। लेकिन आपके सामने है दोस्तों के जो राफेल है वो डबल इंजन है, और जो J-10C है ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लेंथ देखें, आपके सामने चार्ट भी आ रहा है, 15 मीटर है और दूसरी साइड पे जो है 16 मीटर है। जो वेट है वो आपके सामने है 11 और 9.2। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें हाइट देखें तो 34 और 5.34। तो इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों इम्पीटी वेट देखें जो कि आपके सामने आ रहा है 10,000 kg और 88 जो है 100 kg आप देख लें। इसके अलावा टेक ऑफ वेट है, और फिर इसी तरह से स्पीड है 1.8 मैक, और जो J-10C है उसकी 2.1 मैक है। जहां तक बात है दोस्तों इनकी एयरक्राफ्ट एयर टू एयर मिसाइल्स की, तो जो राफेल है वो मैक 2 और मिका जो है वो कैरी कर सकता है। इसी तरह से जो है PL-8 है, PL-10 है, PL-12 है, जो कि PL-15 है। ये सारे जो हैं J-10C जो है ये कैरी कर सकता है। अब दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो है जो कि वार करने की सलाहियत है दूसरी साइड पे, तो एक तो 150 के लगभग बताई जा रही है जो कि राफेल की है, और जो J-10C है इसकी 250 के लगभग है। तो देखें ये काफ़ी बड़ा फ़र्क है दोनों का, और स्पीड का भी काफ़ी फ़र्क है दोस्तों। अब जहाँ तक कास्ट की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो एक दूसरे से मिलिट्री के एतबार से काफ़ी कोऑपरेशन करते हैं। तो इस एतबार से जो पाकिस्तान को जो है ये तैयारे पड़ेंगे या इनकी वैसे अगर आप उनकी कीमत या कास्ट लगाएं तो पाकिस्तान को तो साफ ज़ाहिर है चूँकि कोऑपरेशन चलता है तो इस वजह से 40 to 60 मिलियन डॉलर्स में पड़ेगा। और जो इंडिया को पड़ रहा है राफेल वो 120 मिलियन डॉलर्स में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितना महंगा पड़ रहा है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों जो अहम बात है वो ये है कि जिस तरह से हम जो है F-16 लेने के
या हम मजबूर थे कि जो भी उसमें खराबी पड़ती थी तो उसके लिए अमेरिकन को बुलवाना और उनके साथ जो मुआहदा था उसके हम पाबंद थे। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जासूसी के हालात होते हैं और बहुत कुछ होता है। तो पाकिस्तान थोड़ा मोहतात रहता था और अब आकर जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ, तो पाकिस्तान इसको जो है ग्राउंड भी कर सकते हैं इन तैयारों को। इसी तरह से अगर आप इंडिया को देखें तो उन्होंने जो राफेल लिया हुआ है उसके साथ भी उनका भी मुआहदा हो सकता है उनके साथ, फ्रांस के साथ। और वो वहाँ पे मजबूर हैं कि फ्रांसीसी जो हैं वो आएंगे, वो ठीक करेंगे, या उनके इंजीनियर आएंगे या उनके यहाँ ये ट्रेनिंग हासिल करेंगे और उसके बाद जो है इसको जो है ठीक कर सकेंगे। और फिर आप कास्ट तो देख ही सकते हैं कि वो कितने में इनको जो है पर तैयारा पड़ रही है। और ये कितना एक स्कैम भी निकला था, खैर वो उनका इंटरनल इशू है कि उसमें क्या कुछ हुआ है, कितना बड़ा घपला हुआ है। लेकिन देखें एक चीज़ और है जो कि लोग कहेंगे कि शायद ऐसे ही राफेल को साइडलाइन किया जा रहा है। नहीं भाई, मैं ये बिल्कुल कतन नहीं कह रहा कि राफेल जो है वो इस लेवल का तैयारा नहीं है या वो इतना अच्छा तैयारा नहीं है। नहीं है भाई, वो दुनिया के बेहतरीन तैयारों में से एक है, बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से एक है और इसमें कोई शक नहीं है उसकी काबिलियत पे। और इसी वजह से तो हमने J-10C लिया है। लेकिन देखें ये जो जंगें हैं या इस तरह के मामलात हैं, हालांकि मैं जंगों के हक में नहीं हूँ और सच पूछें तो जिस तरह से हम असला बाहर से ले रहे हैं इसी तरह से इंडिया जो है वो भी बाहर से ले रहा है। और ये जो पैसा है वो जनूबी एशिया से बाहर ही जा रहा है। कमा बाहर वाले रहे हैं, हम तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बहरहाल क्या किया जाए, जब पड़ोसी दूसरे को दुश्मन समझे तो दिफा तो करना है। खैर अगर इसकी बात करें तो मैं ये कतन नहीं कह रहा कि जो राफेल तैयारा है वो इस काबिल नहीं है। नहीं भाई, बहुत अच्छा तैयारा है। लेकिन फ़र्क क्या है दोस्तों, फ़र्क ये है कि हर आर्मी में, हर एयरफोर्स में नौमान अली और हसन सदीकी जैसे दिलेर लोग नहीं होते। लड़ने के लिए दिल चाहिए। और अगर आप पूरी दुनिया में देखें पायलट्स के एतबार से तो पाकिस्तान और दूसरे नंबर पे जो है इनके पायलट जो हैं वो इस वजह से मशहूर हैं कि वो बहुत जरी और दिलेर होते हैं और वो जो हैं किसी भी सूरत हाल में पांसा पलट सकते हैं। और इसका नज़ारा आप पहले 1-2 साल पहले देख भी चुके हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।